करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी। बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी ये रेसिपी है, तो रेसिपी को आपने पूरा एंड तक देखना है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आपने नोट करना है ताकि कोई भी स्टेप जो है मिस ना हो। जब आप अपनी बिरयानी बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार बिरयानी तैयार हो। इसके लिए मैंने ले लिए हैं कुछ प्याज, तकरीबन हाफ़ केजी मैंने प्याज लिए हैं। इनको छिलका उतार के पानी के अंदर भिगो लिया आधे घंटे के लिए, ताकि आँखों में जो प्याज की कड़वाहट जाती है ना वो ना जाए। तो ये हम बाद में वॉश नहीं करेंगे, प्याज़ों को पहले भिगो लिया पानी में तो ये काफ़ी है। कटिंग करने के बाद हम इसको वॉश नहीं करेंगे। अगर बाद में वॉश करें तो प्याज को फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और 4 अदद टमाटर लिए हैं, 10 से 15 हरी और सुरख मिर्च मिक्स ली है। अदरक का 2 पीस ले लिए इंच इंच के और 2 लीमू लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी जो है हमारी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। टमाटर हम कटिंग कर लेंगे, टमाटर और मिर्च को हम कर लेंगे ग्राइंड और अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। प्याज को हम लच्छेदार कटिंग करेंगे, आप देख सकते हैं बहुत बारीक लच्छेदार प्याज कटिंग करेंगे। इसी तरीके से हम अपनी पूरी की पूरी प्याज जो है उसको कटिंग कर लेंगे और अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर चुके हैं हम इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने इसको पूरा फॉलो करना है। हर स्टेप को बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप हर स्टेप को नोट करें ताकि आपका जो खाना बनाएं आप हमें फॉलो करते हैं वो बहुत मज़े का बने। प्याज हम सारी कटिंग कर चुके हैं। अब हमने एक खूबसूरत सी प्यारी सी कढ़ाई ली है साफ़ सुथरी। इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे तकरीबन 2 कप, क्योंकि 2 किलो चिकन और 2 किलो चावल की मैं बिरयानी बना रही हूँ तो 2 कप इसके अंदर ऑयल जो है वो जाएगा 400 ग्राम। तो जो प्याज है मेरे ये तकरीबन आधा किलो से कुछ ज़्यादा हैं थोड़े से, और लच्छेदार कटिंग किया है, बारीक कटिंग। अब हम अपना प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे तकरीबन कलर चेंज होने तक। बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे बल्कि लाइट सा गोल्डन फ्राई करेंगे ताकि हमारी प्याज जो है बहुत अच्छा सा मसाला बना सके। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारी अच्छी सी फ्राई हो रही है। इसी दौरान हमने अपना चिकन जो है वो वॉश कर लिया है बहुत अच्छा सा। 2 किलो चिकन लिया है, क्यों जो है छोटी कटिंग में, कुछ लेग पीस हैं और कुछ छोटी कटिंग है कढ़ाई कट में, बहुत ही ज़बरदस्त सा। और साथ साथ हम अपने प्याज फ्राई कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, चिकन हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है, सिरका लगा कर रखा आधा घंटा और उसके बाद इसको हमने वॉश कर लिया। चिकन साफ़ करने की, धोने की रेसिपी भी हमारी मौजूद है हमारे चैनल पर। चैनल को विज़िट करें, आपको बहुत सारी लो बजट फ्रेंडली बजट जो हैं रेसिपीज़ मिलेंगी। तो अपना चिकन हम ऐड कर देंगे, क्योंकि प्याज हमने इतनी ही फ्राई करनी थी, बहुत ज़्यादा फ्राई इसको नहीं करेंगे। ये टेस्ट जो है प्याज का हमें कड़वा नहीं चाहिए बल्कि एक अच्छा सा मसाला चाहिए। तो अपना चिकन जो है इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करने में हमें 5 से 10 मिनट तकरीबन लगेंगे, क्योंकि ये 2 किलो चिकन है तो इसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन फ्राई करके इसको हम बनाएंगे ग्रेवी, इसका कोरमा तैयार करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने सारे मसाले नोट करने हैं, हर चीज़ को नोट करना है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें ताकि सबकी जो रेसिपीज़ हैं, सबके खाने जो हैं बहुत ही मज़े के बने। तो माशाल्लाह से मेरा चिकन काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। हमने इसके अंदर अभी मज़ीद चीज़ें जो हैं शामिल करनी है। जब चिकन अच्छा सा फ्राई हो जाए तो हम उसको शामिल करेंगे इंशाल्लाह। साथ के साथ आपको मसाले बताते जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे और फिर अपने बाकी मसाले अंदर ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का भी फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसके साथ ही साथ मसाले ऐड करें या पानी ऐड करें तो इसका जो कच्चापन होगा वो फ्लेवर अच्छा नहीं आने देगा हमारी बिरयानी का। तो हम लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा जो है पेस्ट को फ्राई करेंगे, इतना कि उसका कच्चापन जो है ख़त्म हो सके। तो माशाल्लाह से गोल्डन फ्राई हो रहा है चिकन, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। टमाटर और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था वो शामिल कर दिया है।
हमने साथ के साथ चिकन को गलाने का काम देगा, और जिसमें हमने अपना टमाटर वगैरह पेस्ट को बनाया था ना, उसके अंदर हल्का सा पानी डाल के निकाल लिया ताकि हमारे टमाटर वगैरह पेस्ट जो है ज़ाया ना हो। कम से कम भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला इस हमारे रिज़्क़ में बरकत अता करे, आप सब के रिज़्क़ में बरकत अता करे। तो आप ज़ाया होने से चीज़ों को ज़रूर बचाया करें। अब साथ साथ हम मसाले शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे, और शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे। साथ में हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला शामिल कर देंगे, बहुत अच्छी खुशबू के लिए। क्योंकि हम खुले मसालों के साथ बिरयानी बना रहे हैं, तो काली मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के। पैकेट मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रहे, खुले मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साथ में शामिल करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का, 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे साथ ही साथ, और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छा सा भूनेंगे ये तमाम मसाले जब तक हमारे मसाले भी अच्छी तरह से भुने जाएंगे और टमाटर के पेस्ट के अंदर जो है ना हमारी चिकन भी जो है गल के अच्छी तरह से जो है तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेंडर गलाना है इसको, ना है तो बहुत ज़्यादा गला हुआ हो और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ये हमारा चिकन जो है कच्चा कच्चा भी ना रहे। पापरिका पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून भर के, बहुत तेज़ स्पाइसेस नहीं डालेंगे। चंद हरी मिर्चें हमने शामिल की, और साथ में 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च शामिल की है। तो साथ में शामिल कर देंगे बहुत अच्छी खुशबू के लिए पुदीने की कुछ डंडियाँ शामिल की हैं, पत्ते पुदीने के जो हैं अच्छी सी खुशबू के लिए हमने शामिल किए हैं। और हमारा जो कोरमा है अपनी बिरयानी का, वो बहुत ही ज़बरदस्त लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसकी, और माशाल्लाह से तकरीबन तैयार हो चुका है। एक आधी प्याली हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे ताकि बहुत ही ये अच्छा सा जो है फ्लेवर दे। और जो कटोरी है दही वाली, उसके अंदर हल्का सा पानी डाल के शामिल करेंगे ताकि हमारा दही ज़ाया ना हो। कम से कम किसी चीज़ को भी ज़ाया नहीं होने देंगे। और साथ में शामिल करेंगे 2 लेमन का जूस। 2 लेमन हमने लिए हैं फ्रेश लेमन, और उसका जूस साथ में शामिल कर देंगे ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर बने। हमने पैकेट मसाले यूज़ नहीं किए, लेकिन सारी चीज़ें जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं वही हमने इस्तेमाल किया, और बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी जो है ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगी। इसकी खुशबू भी, इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। जब खाएं तो खाने वाले जो हैं उंगलियां चाटते रह जाएं, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो माशाल्लाह से। तो कौरमा हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। साथ ही साथ हमने दूसरे चूल्हे के ऊपर जो है चावलों का पानी जो है चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए, और चावल जो है हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रखे हैं। सुपर चावल हमने ले लिए, सुपर बासमती के, बहुत ही ज़बरदस्त से ये चावल जो है बनकर तैयार होता है। अब हम जूलियन कट में कुछ अदरक इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि बहुत अच्छा सा जो है टेस्ट अदरक का भी हमारे चावलों में जो है आए। और हमने थोड़ा सा दम लगा दिया है कौरमे को, और जो हमने बिरयानी के चावलों का पानी चढ़ाया है इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के नमक शामिल किया है, कुछ थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे, हाथ में मसल कर ज़ीरा शामिल करेंगे, दालचीनी, 1 बादबान का फूल और 2 मोटी इलायची, चंद लौंगे शामिल कर देंगे हम अपने पानी के अंदर बहुत अच्छी खुशबू के लिए। कुछ पुदीने की डंडियाँ भी इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि हमारे चावलों में जो है पूरा बिरयानी का फ्लेवर निकल के आ सके, और इसको बॉयल होने देंगे। जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो हम अपने चावल उसके अंदर शामिल कर देंगे। जब तक हम पानी को बॉयल कर रहे हैं तो हम अपने लीमू जो है वो शामिल कर लेते हैं कौरमे के अंदर। लीमू का जूस हम डालेंगे अच्छी तरह से निकाल के, फ्रेश लेमन है, इसका जूस बहुत ही ज़बरदस्त है। आजकल मौसम भी है लीमू का, तो बहुत अच्छा सा ये जूस जो है निकल के आता है, बहुत ज़बरदस्त से जूसी से लीमू है, और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। माशाल्लाह से कौरमा तो हमारा तैयार हो चुका है। अब जो चावल हैं वो हम बॉयल करेंगे,
और माशाल्लाह से हमारी जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही है आपको इस स्टेज पर, अगर मेरा कोरमा अच्छा लग रहा है, मेरा स्टाइल अच्छा लग रहा है बनाने का, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कर दें। पानी बॉयल हो चुका है तो हम चावल शामिल कर देंगे और अपने चावलों को अच्छी तरह से बर्तन में से निकालेंगे। थोड़ा सा पानी की मदद से मैंने अच्छे से चावल निकाल लिए, लेकिन आप हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से निकालिएगा, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ तो मैं इस तरह से निकालती हूँ। लेकिन ये पानी जो है उड़कर अपने ऊपर पड़ने का ख़तरा भी होता है। गर्म पानी का इस्तेमाल आप इस तरह से ना करिएगा। आप हाथ की मदद से जो है परात से या बर्तन से चावल निकालें ताकि अच्छी तरह से निकल जाएँ और ज़ाया बिल्कुल ना हो। अच्छी तरह से चम्मच चलाएँगे चावलों के अंदर ताकि चावल हमारे जो हैं वो जुड़े नहीं आपस में और बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ चावल बॉयल होंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे बल्कि इसको खुला ही बॉयल करेंगे। अगर ढक्कन लगाएंगे तो उबाल आकर गिरने का ख़तरा होता है, तो चावलों को जब भी बॉयल करें उसको खुला बॉयल करें। 1 से 2 बार इसके अंदर चम्मच चलाएंगे, बहुत ज़्यादा बार नहीं हिलाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा बार चम्मच चलाएं तो चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त से चावल हमारे तैयार हो रहे हैं, बहुत ही खुशबूदार से। तो आप मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें, आपको लो बजट फ्रेंडली बजट रेसिपीज़ मिलेंगी। 10 मिनट टू 5 मिनट रेसिपीज़ मिलेंगी, और माशाल्लाह आप मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। एक बार मेरे कहने पर इस तरह से आप बिरयानी बनाएंगे तो बार बार आपको बिरयानी की फरमाइश जो है आएगी। आपके मेहमान हों या आपके घर वाले हों, आपका कोई इवेंट हो, आप इस तरह से बिरयानी बनाकर पेश करें तो आपके घर में जो है आपकी बले बले भी होगी और बिरयानी की फरमाइश आपके पास बार बार चल कर आएगी। माशाल्लाह ये इतनी ज़बरदस्त बिरयानी है कि आपको बाहर से ऑर्डर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पे बनाएं, लो बजट में बनाएं और एंजॉय करें बिरयानी को। हमारे जो चावल हैं ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं, हमने इनको स्टेन कर लिया है और अब हम इनको दम लगाने का जो है वो प्रोसेस करेंगे। देगची को हमने जो है अच्छी तरह से वॉश भी किया है। चावल बॉयल करने के बाद उसी देगची को वॉश करके तो लिया है दम लगाने के लिए। ये जो कोरमे का ऑयल था ना ऊपर इसका बिरयानी के कोरमे का, वही मैंने देगची के अंदर डाला है। नीचे से अच्छी तरह से उसको ग्रीस किया है और अब हम चावल की लेयर जो है लगाएंगे। जो हाफ़ चावल है ना, जो हमने चावल बॉयल किए हैं, उनमें से आधे चावल हम देगची के अंदर जो है शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चावल जो हैं मैं डाल रही हूँ प्लेट की मदद से, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा थे तो मैंने एकदम से पलट के नहीं डाले, प्लेट की मदद से डाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी तय लगाएंगे और इसके ऊपर ज़रदा रंग जो होता है ना, ज़रदा चावल बनाने के लिए वो कलर यूज़ होता है, फूड कलर हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा चंद कतरे, एक तकरीबन टेबल स्पून के करीब ये कलर जो है इसमें जाएगा और बहुत ज़बरदस्त सा ये कलर आएगा। कलर भी मैंने शामिल कर लिया। अब हम इसके ऊपर अपना कोरमा जो बनाया है उसकी तय लगाएंगे, बिरयानी का जो कोरमा तैयार किया था वो। और ये साथ मसाले के साथ जो चिकन है हमारा सारा का सारा हम इसके अंदर जो है लगा लेंगे, अपना एक पूरी लेयर बनाएंगे। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत है, इसी तरह इसकी खुशबू खूबसूरत है। और जब आप इसको खाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का ये जो बिरयानी है तैयार हुई है। आप यकीन करें कि आपको बिल्कुल भी बाहर से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा अपने घर में जो कोई भी फंक्शन होगा तो बिरयानी आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं इस वीडियो को फॉलो करते हुए। तो मेरे अपने जो कोरमा है उसकी लेयर तकरीबन सेट कर ली है। अब मैं जो मेरे बाकी के बचे हुए चावल हैं उसकी लेयर, इसके ऊपर हम उसकी लेयर लगाएंगे। सारे के सारे जो चावल हैं वो हम इसके ऊपर डालकर अच्छे से जो है पूरी एक तय जो है बिठाएंगे उसकी। और फिर हम दोबारा से जो अपना फूड कलर हमने इस्तेमाल किया है वो भी दोबारा शामिल करेंगे। तो और इसको दम लगा लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। चावल क्योंकि जो है बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं तो इनको हम 8 से 10 मिनट जो है दम लगाएंगे। अगर आपके चावल पूरे गल चुके हों तो आपने उनको ज़्यादा दम नहीं लगाना,
खुश्क कपड़े का दम लगाएंगे। आप किचन टॉवल जो आप कोई अगर दम के लिए अलग से रखते हैं यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये कपड़ा जो है दम लगाने के लिए अलग से बना के रखा हुआ है। दम लगाने का कपड़ा तो पोना जो कह सकते हैं, रुमाल कह सकते हैं, मैंने इसके साथ जो है दम लगाना है। अच्छी तरह से अपना कढ़ाई का अंदर से जो मसाला बचा था वो भी निकाल कर इसके ऊपर चावलों के हम शामिल कर देंगे और ये कपड़ा लगाकर ढक्कन के साथ इसको हम दम लगाएंगे 8 से 10 मिनट। और उसके बाद हम दम खोल के आपको दिखाते हैं कि हमारी बिरयानी कैसी तैयार हुई है। तो माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी बिरयानी को खोल लेंगे और ज़बरदस्ती खुशबू के साथ आप देख सकते हैं चावल जो हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, फुल ये लंबे लंबे चावल और बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ हमारे जो चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं। बिरयानी हमारी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक करें, माशाल्लाह ये कभी भी किसी रेस्टोरेंट से कम आपको नज़र नहीं आएगी और इसका फ्लेवर भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है इस बिरयानी का। तो एक बार मेरे कहने पर आप भी ज़रूर ट्राई करें, मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए, और मुझे प्लीज़ अपनी राय का इजहार करें। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।